गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो द परफेक्ट इंडिया। आज हम इस वीडियो में शुरुआत करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था 73 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके बारे में कुछ फैक्ट बताया था। एक या दो फैक्ट हमने बताए थे। आज इस वीडियो में जो भी आगे के फैक्ट बचे हुए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो हमने पिछली क्लास में हिस्ट्री की शुरुआत की है। हिस्ट्री में भी सबसे पहले जो पॉलिटी का थोड़ा सा पोर्शन है उसके बारे में बात करेंगे, फिर हम आप हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया था? क्योंकि जब कंपनी 1600 ईस्वी में इंडिया में आई थी, तब 1600 ईस्वी से लगाकर 1773 तक या फिर 1757 की क्रांति से पहले या फिर वो क्रांति थी, उसमें क्या कंपनी भ्रष्टाचारी हो गई थी। कंपनी ज़्यादा पैसे कमाने लगी जो कि गवर्नमेंट को कम बताती थी। तो और कंपनी के जो भी लीडर थे, गवर्नर थे, वे सब अपने ब्रिटेन में जाकर आलीशान मकान बनाने लगे। उनके पास अनेक सारा पैसा आने लगा जो कि करप्शन का पैसा था। इसलिए जो कंपनी ने 1773 से एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था जो कि ब्रिटिश कंपनी पर नियंत्रण के लिए ये एक्ट लाया गया था। तो शुरुआत करते हैं। इसमें पहली बार है ना भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी, क्योंकि पहले तो कंपनी कौन थी? एक प्राइवेट व्यापार थी। लेकिन इस एक्ट के द्वारा पहली बार है ना गवर्नमेंट की तरफ से जो इंडिया में है ना सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट ने अपना पांव जमाया, थोड़ा थोड़ा जमाया। फिर इसमें 3 तरह की ब्रांचें खुली थी, बम्बई, मद्रास और बंगाल। इन तीनों के गवर्नर जनरल थे। जो नॉर्थ का पार्ट होगा उसके लिए आपका होगा बम्बई का गवर्नर जनरल, जो कि नॉर्थ में जो भी इश्यू हैं, जो भी राजस्व व्यापार है उसके बारे में डिस्कस करेगा। फिर आते हैं बंगाल में जो भी ईस्ट वाला पोर्शन है, उसमें अगर कोई डिफ़िकल्टी है, इश्यू है, तो उसको फेस करेगा ये बंगाल का गवर्नर जनरल। फिर बात करते हैं मद्रास का, जो साउथ में कुछ भी इश्यू चल रहे हैं उसके लिए कौन इश्यू को फेस करेगा? मद्रास का गवर्नर जनरल। तो 3 तरह के गवर्नर जनरल बना दिए थे। आपको ध्यान रखना, इन तीनों में से जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो सबसे अधिक शक्तिशाली था। इन तीनों में जिसके पास में पावर ज़्यादा थी जो बंगाल का था। आप समझिए बंगाल के पास में इतनी पावर क्यों थी? क्योंकि जब ब्रिटिश कंपनी ने सबसे पहले जो व्यापार शुरू करना था, उसका कामकाज था, वो सबसे पहले कहाँ पर किया था? बंगाल में किया था। क्योंकि बंगाल एक ऐसा क्षेत्र था जो बहुत ही धनी था और वहाँ से एक रिवर भी जाती थी, हुगली रिवर, और वहाँ पर अनेक सारे मतलब ऐसे फील्ड थे जो कि अंग्रेज़ों को बहुत ही फ़ायदा किया था। तो इसलिए ब्रिटेन ने सोचा कि अगर हमको सबसे ज़्यादा पावर बंगाल को देनी चाहिए, क्योंकि अगर जो इंडिया की नींव है वो बंगाल में ही है। अगर बंगाल हाथ से चला गया तो मानो सब कुछ हाथ से चला गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। अब ये एक और पावर दे दी क्या? जो बंगाल का गवर्नर है, जो पूरे भारत का गवर्नर जनरल है, और जो बम्बई और मद्रास के हैं वो इनको अंडर में काम करेंगे, ये भी पावर दे दी गई थी। फिर जो वारेन हेस्टिंग्स है वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। ये भी आपको याद रखना चाहिए, वन डे एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं कि 1774 में कलकत्ता के अंदर एक हाईकोर्ट की स्थापना कर दी, जहां मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब जो कलकत्ता के लोगों को कुछ इश्यू आता था उसके लिए हाईकोर्ट भी बना दिया गया। मतलब यहाँ इस एक्ट में देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा बंगाल को इतना पावर दे रहे हैं, इतना स्ट्रेंथ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार तथा भारतीय लोगों से व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। यही मैं सबसे पहले कहा था कि ये एक्ट इसलिए लाया गया कि जो कंपनी के व्यापार निजी कर्मचारी हैं वो भारतीयों से रिश्वत लेते थे तथा साथ में जो निजी व्यापार करते थे बिना शुल्क के, उस पर जो ब्रिटेन की सरकार ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कंपनी का नियंत्रण हुआ था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? ब्रिटेन में था। ब्रिटेन की रानी यहाँ से इनको हैंडल करती थी।
फिर कंपनी को राजस्व की जानकारी सरकार को देनी चाहिए। जो कंपनी को जो राजस्व की जानकारी हर साल सरकार को देनी चाहिए थी, ब्रिटेन की महारानी को, क्योंकि ब्रिटेन सरकार ने भी थोड़ा कदम उठाया, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा अमीर हो रही थी और अपने जो अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल रही थी, तो उन पर जो हैंडल करना था इस एक्ट के माध्यम से हुआ। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।